प्यारी सात संगत प्यार से कहना धन निरंकार जी। गुरु कहे सो कर्म कमाए उसको गुरु सिख कहते हैं। सद बचनी बनकर दिखलाए उसको गुरु सिख कहते हैं। युगों युगों से संतों ने यही संदेश दिया कि अपने आप को इस परमात्मा से जोड़ के रखो, अपने गुरु से जोड़ के रखो, इसके एहसास में रखो, सारे कार्य आपको बनते चले जाएंगे। सात संगत, एक गुरु अपने शिष्य को मूर्ति बनाना सिखाता है कि मूर्ति बनाया करो। तो वो मूर्ति बनाने लगा और मूर्ति उसकी पहले 1 रुपये में बिकी। फिर गुरु ने कहा कि और अच्छी बनाया करो। तो जब गुरु ने आशीर्वाद दिया तो और अच्छी बनाने लगा, तो उसकी मूर्ति 2 रुपये में बिकने लगी। फिर कहा कि और अच्छी बनाओ, तो और अच्छी बनाया, आशीर्वाद मिला, तो वही मूर्ति उसकी 3 रुपये में बिकने लगी। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि और अच्छा बनाओ, तो वो वही मूर्ति 5 रुपये में बिकने लगी। लेकिन जब चौथी बार उन्होंने प्रश्न किया कि इससे और अच्छी बनाओ, तो उसने गुरु को अपने प्रश्न पूछा उनसे कि गुरुदेव, आपकी ही मूर्ति भी तो 5 रुपये की बिकती है, मेरी भी मूर्ति 5 रुपये की बिकने लगी है, अब मैं तो आपके बराबर हो गया हूँ। सात संगत, वहीं पर गुरु ने कहा कि यही सवाल मैंने अपने गुरु से भी कहा था, गुरु से भी पूछा था, तो मैं आज तक वही 5 रुपये की ही मूर्ति बेच पा रहा हूँ, वहीं पर सीमित हो गया हूँ। वही सवाल तूने आज भी कह दिया। अगर हम सवाल नहीं करते गुरु से तो हो सकता है हम और ऊंचाइयों तक पहुँच सकते हैं। तो सात संगत, कहने का मतलब ये है कि हमें सतवचनी बनना है, गुरु के जो आदेश आते हैं उसका पालन करना है। जैसे अंगद ने अपने पैर को सदगुरु का नाम लेकर जमा दिया था और उसने इतना बड़ा ऐलान कर दिया था कि मेरा पैर जो भी हिला देगा, तो अगर हिला दिया तो मैं अपना यहीं से अपनी सारी टोली राम सहित हम यहाँ से वापस चले जाएंगे और सीता को हार जाएंगे। तो वो अवस्था देखिए सदगुरु कि सदगुरु का नाम लेकर उसने अपने पैर को जमा दिया। कितना विश्वास था उसके अपने गुरु पर, और विश्वास होने के साथ ही उसने पैर को जमा दिया। तो साथ संगत, हमारी भी यही अवस्था बन पाए, हम भी उसी पर चल पाएँ। कहते हैं कि जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया। सच्चा गुरु सिख कभी गुरु सिख पे सवाल नहीं करता। तो साथ संगत, हमारे विचार को बदलना होगा, हमारे मन को बदलना होगा, और मन बदल जाता है जब हम अपने आप को पूरी तरह से सदगुरु पर समर्पित कर देते हैं। तो अब उसके सहारे कर देते हैं, तो फिर उसका काम बनता है, उसका काम रह जाता है कि हमें क्या ज़रूरत है, किस समय में क्या चाहिए और कैसे हम सुखी रहेंगे, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। अब हम कभी कभी कहते हैं कि सामने वाला हमारी कोई कमियां निकाल रहा है, तो कमियां निकाल रहा है ना, हमें उससे दोष नहीं करना, उससे ईर्ष्या नहीं करना, नफरत नहीं